के ना बोल पछताना ही बहुत है। गुरु के द्वार पे एक बार आ गए और अपने पिछले कर्मों से तौबा कर ली, उसके बाद तो काम बन गया। ज़रूरी नहीं हम बैठ के बोलेंगे, बातें करेंगे, हम कर्मों के चिट्ठे सुनाएंगे, पर गुरु का वचन सुनते ही अगर एक बार अंदर से तौबा कर ली तो काम बन जाता है। एक बार किसी को सच्चा पछतावा हो जाए, मैं अपने जीवन का क्या करके आया, मुझे इस जीवन में क्या करना था, एक बार अगर ये बात अंदर समझ में आ जाए और अपने हर कर्म के लिए तौबा हो जाए, नाउ सिन नो मोर, अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझे और पाप नहीं करने हैं, अब मुझे और कर्म नहीं बनाने हैं, अब मुझे जागृत होके जीना है। अपने भीतर इतना संकल्प भी ले लिया आपने तो वो आपको बहुत जल्दी मंजिल पे खड़ा कर देगा। ना अंदर कोई संसार का विचार हो, ना अंदर कोई चाहना हो, केवल ईश्वर को देखो और आगे बढ़ते चले जाओ। सबसे अच्छी बात ये है, अब देखो हम दुनिया में भी सब कुछ कर रहे थे, पाठ पूजा भी की, द्वार मंदिर गए, योग अभ्यास से मुझे मिल ना सका, पोथी पुस्तक पढ़ी, फेरी माला बहुत, पर मुरझाया मन मेरा खिल ना सका। पर जिसे दर मिला है गाता वही गीत गया। जब साकार गुरु मिलता है जीवन में तो मन हर पल गीत गाने लगता है, खुश होने लगता है, आनंद में आ जाता है। जो अंदर कुंठाएं थीं वो ख़त्म हो जाती हैं, समाधानता हो जाती है, जैसे रोम रोम पवित्र हो जाता है और ऐसे लगता है कि झूम झूम के गाएं, नाचें कि मेरे को भगवान मिला, सचमुच मिला। लोगों को कल्पना से मिलता है। जन्माष्टमी के दिन तुम देखते हैं कोई खीरे में से पैदा करते हैं, कोई कुछ करते हैं कि भगवान प्रकट होंगे, फिर भी एक कल्पना रह जाती है। लेकिन जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो अंदर से मन ही कहने लगता है, मैं गुरु लद्धा, मैंने पाया भगवान को, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है। अपना ही अंदर वाला गाने लगता है कि सच में जब भगवान सामने मिला, मन के भ्रम संशय तो तभी मिटे, विकार तो मन के तभी खत्म हुए। जो एक शुद्धि, जो एक पवित्रता हम भगवान के पास बैठ के महसूस करते हैं, भले हमने आज तक बहुत कुछ किया होगा पर अपने मन में ऐसी पवित्रता कभी महसूस नहीं की होगी। जो एक शुद्ध वातावरण गुरु की शरण में बैठ के मिलता है, ऐसा शुद्ध वातावरण कभी हमने मंदिर द्वारे जाके भी महसूस नहीं किया होगा। अंदर कलेश रहते थे, बातें रहती थीं, राग द्वेष रहते थे, काम क्रोध अटैक करते रहते थे, लेकिन गुरु के पास आ गए तो जैसे मन के सब विकार शांत हो गए, अंदर वाला बिल्कुल फ्री हो गया, खाली हो गया, निर्विकार हो गया, निरसंकल्प हो गया। मन शांति आई वजीवा धाई, ता हुआ परवान, यूं कहे नानक मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। मन शांति आई। असल बात थी मन में भटकन, पूरा समय मन भटकता रहता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, पर मन शांति आई, मन में शांति आ गई। मन में अशांति होती है ना, तो कर्म कितने अच्छे भी करते जाओ कोई फायदा नहीं होता। मन अंदर से रिलैक्स नहीं है, तुम किसी कर्म को भी अच्छी तरह नहीं कर सकोगे। मन अंदर से शांत नहीं है, तुम ठीक से किसी को सुन भी नहीं सकोगे। सबसे पहला काम होता है गुरु के पास आके मन शांति आई। सबको होड़ लगी थी दूसरे को बदलें, गुरु ने कहा स्वयं को बदलो।
ये होड़ रुकते ही शांति आ गई। मन कहता था सबको बदल के स्वीकार करूं, गुरु ने कहा सबको स्वीकारना सीखो बस तुम। तो मन शांति आई, बजी बधाई। अब बधाई बजने लगी मन में। बधाई क्या बजने लगी? खुशी आ गई, आनंद हो गया, मौज आ गई अंदर से, प्रेम में मन लवलीन हो गया। मन शांति आई, बजी बधाई। शांति आते ही बधाइयाँ बजने लगी, क्योंकि अंदर तो हमारे अनहद बजी रहा है। मन के ख्यालों ने इतनी गड़बड़ करी हुई है कि अंदर का जो शांत स्वरूप है वो हमको ना तो अनुभव करने में आता था, ना हम उस तक पहुंच पा रहे थे। गुरु ने सबसे पहले मन को शांत किया। अब बात कर रहे हैं हम तुमसे, हमारा मुंह ठीक है, तुम्हारे कान ठीक हैं, पर बीच में कोई गाना बजा डाले तो दोनों चीज़ें ठीक होते हुए भी हमारी बातचीत नहीं हो पाती है। फिर हम बोलते हैं भाई इस गाने को बंद करो, कार में भी चल रहे हो चाहे, अरे ये बंद करो ना टेप, तब समझ में आएगी बात। बंद कर देते हैं गाना शाना, फिर सुनाई देता है। भीतर शांत स्वरूप ही मेरा वही है, लेकिन फिर भी मैं उससे दूर क्यों नहीं अपने शांत स्वरूप को पा सक रहा था? बीच में मन बैठा था गड़बड़ करने वाला। मन के ख्याल कई गड़बड़ कर रहे थे, तो अपने ही शांत स्वरूप से हम जुदा हो गए थे। पर अभी जब गुरु ने मन को शांत किया, सर्व संकल्पों से खाली किया, एक एक विचार अंदर का हमारा निवृत्त कर दिया, तभी तो कहते हैं गुरु की कृपा पहले। कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो, फिर हरि ध्यान में आए। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, हरि का ध्यान भी करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। हरि तेरे ध्यान में कैसे आ जाए? जब तक तेरे अंदर मन शोर कर रहा है, हरि ध्यान में नहीं आएगा। कहे प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो, पहले कृपा गुरु की, फिर हरि ध्यान में आए। पर अपना शांत स्वरूप मिलता है जब गुरु कृपा करके मन की सारी खलबली मिटा देता है, जब गुरु कृपा करके हमको भीतर से शांत कर देता है, जब गुरु कृपा करके हमारी अज्ञानता का नाश करता है, तब हमको अपने भीतर का शांत स्वरूप मिलता है। वरना कहाँ मिल रहा था? वरना तो शोर ही शोर में जीवन जा रहा था। अच्छा लगता था हम भक्ति कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम पाठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भी निकल के मन हमारा कैसे संसार की तरफ दौड़ता रहता है। पुस्तक तो हाथ में ही रह जाती है, आंखें रीडिंग करती रहती हैं, और दिमाग तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो आया, पता ही नहीं चलता था। एक बार गुरु नानक देव जी को मुसलमानों ने पकड़ लिया, हम तुम्हारा सत्संग सुनने आते हैं तो तुमको भी हमारे मस्जिद में चलना चाहिए सजदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। गुरु नानक देव जी तैयार हो गए, बोला अच्छा चलो चलते हैं। ज्ञानी को कोई परहेज नहीं है किसी चीज़ से, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो चलते हैं। पहुंच गए। अब उन्होंने अपना अपना मुसल्ला बिछाया, गुरु नानक देव जी को भी बिछा दिया, बैठ गए। अब वो तो अपना जैसे नमाज पढ़ते हैं उल्टे सीधे होने लगे सब, गुरु नानक देव जी ऐसे करके बैठे रहे। जो लेके गया था उसको बड़ा क्रोध आ गया, भाई ये तो हमारे यहाँ आके मस्जिद में बेइज्जती कर रहे हैं। जब भी खत्म हुई नमाज, कहता है आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? गुरु नानक देव जी को पूछने लगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बोला नमाज तो तुमने भी नहीं पढ़ी, देखा नहीं आपने हमने नमाज पढ़ी, और आप कह रहे हो नमाज नहीं पढ़ी। बोला अभी तुझे यहाँ से उठ के घोड़े खरीदने जाना था, सच बता तू नमाज पढ़ रहा था या घोड़ों का सौदा कर रहा था?
बोला हाँ मैं घोड़ों का सौदा कर रहा था। बोला बस फर्क यही है, तूने दिखावे वाली पढ़ी, मैंने दिखावे वाली भी नहीं पढ़ी। मैं यहीं से बैठ के सजदा कर रहा था, मुझे विश्वास है मेरा सजदा कबूल हुआ होगा, पर तू जो बैठ के घोड़ों का व्यापार कर रहा था, तो ये कौन सी नमाज हुई? घोड़ों का व्यापार करना कौन सी नमाज है? अब हम अपने से पूछें, हम रोज बंदगी का दावा करते हैं, मैं पूजा करता हूँ, मैं व्रत नेम करता हूँ, मैं फलां काम करता हूँ। चलो मान लिया हम कहते हैं, हम करते हैं, पर क्या हम सचमुच उतनी देर भगवान के ही साथ होते हैं? अपने से सवाल पूछना। कहने को हम 3 घंटे पूजा घर में बैठे थे, लेकिन 3 मिनट भी मुश्किल से भगवान के साथ बैठे थे। बाकी पूरा समय संसार के संकल्प और विकल्प, दुनिया की बातें आ रही हैं अंदर। भगवान के आगे बैठ के भी संसार याद आ रहा है, भगवान जी ऐसा करना, वैसा करना, बेटे को नौकरी देना, फलाने को ठीक करना, यही सब तो चलता रहता था। तो फिर हमने सचमुच पूजा करी या सिर्फ पूजा का दिखावा किया? ये हम अपने से पूछें। ईश्वर को क्या पसंद आएगा? क्या हमारा नाटक करना उसको पसंद आएगा? आपको ही नहीं पसंद आएगा। कोई नाटक करे आपके आगे, आप किसके घर जाओ, नाटक करे वो आपके आगे, तो आपको ही बुरा लग जाएगा। आप रोज भगवान के आगे बैठ के सिर्फ अपने मन को बहला के आए और कुछ नहीं किया। एक अपने अंदर बड़ी तसल्ली, मैंने जोत जला ली है, मैंने पाठ कर दिया है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, यही सब अंदर तिगड़म लगाए रखते थे। असल में सालों हो गए ना करते करते, तो याद भी हो गया सब कुछ। अब बाथरूम से ही आरती करनी शुरू कर दी, चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, बैठ भी गए अगर भगवान के आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कल भी शाम को हमने सबको डांट लगाई ना, जब भजन चल रहा था, सबका ध्यान इधर उधर, लेकिन गा सारे ही रहे थे, क्योंकि याद हो गया। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, आंखें यूं कान यूं और सतगुरु में पाया, ये हालत हो गई, याद हो गया। अब याद होने का तो मतलब था कंसंट्रेशन ज्यादा बन जाना। मजा आता ना, पढ़ने में भी एक विक्षेप होता है, याद हो जाने में एकाग्रता हो जाती है। अब जब एकाग्र चित्ता से तुम भक्ति करो तो तुम भगवान से ही जुड़ गए ना, फिर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। एकाग्र चित्ता ऐसी हो, मैं ईश्वर में खो जाऊं, रम जाऊं, लेकिन ना हम खोए ना हम रमे, हमारे अंदर का संसार ज्यों का त्यों कायम रहा। लेकिन हमने बोला कि हमने तो बड़ी भक्ति करी है, भगवान को ये बोला मेरे कर्मों पर पर्दा डालना, ये नहीं किया कि मैं उन कर्मों से ही बाज आ जाऊं जिन पे पर्दा डलवाना पड़े। भगवान को ये बोला मेरे अवगुण चितना धरो, ये नहीं किया कि आज के बाद मैं कोई अवगुण जीवन में रखूंगा ही नहीं, ये प्रण कर लूं मैं। ये सब समझ गुरु के पास आके मिलती है। तभी बोला बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पाए, बिन गुरु वक्त सतलोक ना जाए। वक्त का गुरु चाहिए होता है जो हमें जागृत करे, वक्त का गुरु चाहिए होता है जो हमारे जीवन में परिवर्तन घटाए, वक्त का गुरु चाहिए होता है जो सही समझ दे के हमें ऊंचा करे, क्योंकि हम लकीर के फकीर बने रहते हैं। जो सिखा दिया, जो कह दिया, चलो भाई उसी में ही कायम हो गए। अब सचमुच उसमें भी कोई नहीं टिकता।
अब मान लो आप कहते हो हमारे तो बड़े ये पूजा करते आए, मुझे भी दे गए। सास लड्डू गोपाल दे गई बहू को कि चलो तुम इसकी पूजा करना। अब सास ने तो पति भी दिया था, फिर पति तक तो सीमित नहीं हुए, आगे अपना बेटा भी तो पैदा किया। एक सोचने वाली बात है। और इतना ज्यादा सास परायण तो कोई बहू है भी नहीं कि जीते जी सास की इतनी सेवा कर डाली हो, कभी वो दुखी ना हुई हो। इतना सास परायण भी कोई नहीं है। लेकिन कुछ मान्यताओं को, कुछ रूढ़ियों को हमने पकड़ लिया है, रूढ़िवादी हो गए। सास तो घर भी दे गई थी, लेकिन बेच के फिर नया बनाया कि नहीं बनाया? सास तो बहुत कुछ दे गई थी। सास तो पुराने बर्तन भी छोड़ गई थी, वही है रसोई में, नए डिनर सेट नहीं आए। सास तो साड़ियां भी छोड़ गई थी, वही पहनी है तुमने। सास के मरते ही दान दे दें, बुढ़िया की कौन पहनेगा, बांटो बांटो इसको। फिर सारा कुछ तो सास का नहीं रखा हुआ, लेकिन भगवान सास के चले जा रहे हैं। सास के भगवान जी थे इसीलिए मेरे हैं। अरे तू अपना भगवान देखना, साकार सरगुण भगवान चाहिए, जो तुम्हारी पूजा को, तुम्हारे पुरुषार्थ को मंजिल देगा। अगर हम चिपक के बैठे रहेंगे, पकड़ के बैठे रहेंगे, हम सच तक कभी नहीं पहुंचेंगे। और फिर ये भी देखो, जो हमारे बड़े थे, चलो उनको अगर ये ज्ञान नहीं मिला, सच नहीं मिला, वो बेचारे उन्हीं चीजों में मशगूल रहे, लेकिन हमें तो मिला, ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। हमें तो मिला है ना। तो जब हमें मिला है तो हम फिर उसकी तरफ ना चलें। आज आपके पति को ऑफिस से कार मिलती है, आपके पास अपने ज़माने का टू व्हीलर ससुर ने ले दिया था, सास ने कहा था अपने पति को नहीं बेटे को एक स्कूटर लेके दो, पर अब पति इतना प्रमोट हो गया कि उसको मिल गई गाड़ी। नहीं चढ़ोगे गाड़ी में, सास के स्कूटर में चढ़े रहोगे? नहीं ना। सास का स्कूटर छोड़ के अब वो जो नई गाड़ी मिली पति को, उसमें चढ़ोगे। तो जब तक हैसियत नहीं थी गाड़ी की, स्कूटर भी ठीक था। जब तक साकार भगवान की हैसियत नहीं थी, चलो निराकार से काम चला रहे थे। पर निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए। अगर महबूब सामने ना होगा, यौवन कौन लुटाएगा? महबूब सामने चाहिए। तो निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए। जिसको देखा नहीं, जान नहीं रहे हो, उसके ऊपर जीवन लुटाए जा रहे हो, कुछ लाभ हो भी नहीं रहा अंदर। सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन कि मैं 3 घंटे बैठ के पाठ कर देता हूँ, घंटियाँ बजा देता हूँ, सब काम कर देता हूँ। लेकिन इसका अर्थ तो किसी भी चीज़ का हमें मालूम भी नहीं है। क्योंकि बड़े करते आ रहे हैं, आपसे पूछें कारण बताओ, क्योंकि बड़े करते आ रहे हैं इसीलिए हम कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, श्राद्ध का अर्थ नहीं पता और चीज़ों का अर्थ नहीं पता, बड़े करते आ रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं, बड़े करते आ रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये लकीर कब तक पीटोगे? जागृत कब बनोगे? ये जन्म तेरा बातों ही बीत गया, ये जीवन, ये जन्म हाथों से निकला जा रहा है। संभालो इसको, ऐसा ना हो भरमों में ही जीवन खत्म हो जाए। जागृत बनो ना। और फिर ये भी देखो, अगर आपको समझो प्यास लगी है, तो कभी आपने ऐसा किया कि मैं 5-6 गिलासों में पानी डाल लूं और फिर एक घूंट इधर से, एक घूंट इधर से, एक घूंट इधर से, ऐसा किया? एक ही गिलास में पानी डाल के प्यास बुझाते हो, है ना। और अपने मंदिर में हमने क्या किया है, ये देवता भी, ये देवी भी, फलाना भी, टीरा भी, सारे डाल लिए। कितनी जगह कुएं खोदोगे? कितने घड़ों से पानी पियोगे? जाना नहीं कि वो आत्म तत्व एक है, वो शक्ति एक है जिसने इतने स्वरूप धारण किए। अभी समझो यहां आप लोग देखते हो हॉल में भगवान का स्वरूप लगा है। अब इस स्वरूप में उन्हीं के 6 स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी तो हम जानते हैं वो एक है।
ये निष्ठा भी गुरु कराता है। हमको तो वहां सारे अलग अलग दिखते हैं। अब हम कुछ भी करेंगे एक ही भगवान के लिए करेंगे ना। आप लोग वहां क्या करते हो? दुर्गा जी को रेड चुन्नी चाहिए, शिव जी को बेर चाहिए, कृष्ण जी को मक्खन चाहिए, सारी टेंशन पाल ली है। सारे भगवान डिफरेंट डिफरेंट हो गए, फिर उनके कल्चर डिफरेंट हो गए। रामनवमी अलग ढंग से तो जन्माष्टमी अलग ढंग से। फिर माता का तो अपना ही एटीट्यूड है, वो 8 दिन नवरातों से कम में राजी नहीं है। शिव जी तो शिवरात्रि मना रहे हैं, वो दिन में राजी नहीं हो रहे, मेरी रात्रि मनाओ। तो ये क्या हो रहा है? अपने से पूछो, तुम्हारी जीवन में ये क्या हो रहा है? तत्व से तुम कुछ भी नहीं जान रहे हो। और अगर तुम्हारी पूजा देखें, पाठ देखें, उसमें क्या है? सत्यनारायण की पूजा करते हो, पूरी वो कथा पढ़ते हो, किताब आती है ना उसकी, पूरी पढ़ते हो, पर कभी ध्यान से देखो उसमें सत्यनारायण की कथा तो है ही नहीं। उसमें तो ये लिखा किसने की तो क्या फल मिला, किसने नहीं की तो क्या परेशानी हुई। सत्यनारायण की कथा कहाँ है? आपने कहा मैं सत्यनारायण का व्रत करता हूं, कथा करता हूं बैठ के, पर सत्यनारायण की किताब में सत्यनारायण की कथा कहाँ है? तुम सबको पता है नहीं है, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके करे जा रहे हो। ढूंढो तो फिर सत्यनारायण की कथा क्या है? कौन सी कथा थी जो लीलावती कलावती का सब चक्कर पड़ा, उसका पति डूब गया, बेड़ा डूब गया, हुआ क्या? सत्यनारायण, सत्य परमात्मा, नर आयन, नर शरीर उसका ठिकाना, यानी परमात्मा कहाँ है? भीतर ही है। ये शरीर मैं नहीं हूं, पर मैं हूं सत्य चित आनंद स्वरूप। ठीक है, ये हुई सत्यनारायण की कथा। अब इस कथा को अगर कोई नहीं जानेगा, उसका बेड़ा डूबेगा। ओम सतगुरु प्रसाद अगर तुम ये नहीं खाओगे, गुरु क्या देता है? ओम सतगुरु प्रसाद। ओम माना वो मैं हूं, सो प्रभु दूर नहीं, सो तू है। ओम सतगुरु प्रसाद। अब ये प्रसाद नहीं खाओगे तो पति के मरने पे रोना पड़ेगा, फिर विधवा बनोगे, फिर घाटे पड़ेंगे, फिर बेड़ियां डूबेंगी। पर जिसने ये ओम सतगुरु प्रसाद खा लिया, वंस फॉर ऑल इंश्योर्ड हो गया, कुछ बिगड़ने का ही नहीं। तभी मैंने बोला कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। कोई कह भी देगा तुम्हें, अभी पीछे हमारे एक प्रेमी के घर डेथ हुआ, तो जैसे आते हैं रिश्तेदार, नंदे भाभियां वगैरह सब रोने लगी, हाय तुम विधवा हो गई, ऐसी हो गई। उसने बोला खबरदार, ये शब्द मेरे से लागू ही नहीं होता है, मैं सदा सुहागन, मेरा भगवान सिर पे बैठा है। हमको नहीं बोलना ऐसी बात, अपने भाई को रोज इतना रोना है, हमें कुछ ऐसा शब्द मत कहो, हमें ऐसी गाली मत दो। अब जिसने ओम सतगुरु प्रसाद खाया था उसका बेड़ा नहीं डूबता, उसका पति व्यापार करने जाता है वापस नहीं आया, ऐसा नहीं होता। क्यों? उसका पति उसको छोड़ता ही नहीं है, सदा बसतम साथ। तो निश्चय करने की जो बात है वो किताबों में कहां मिलेगी? वैसे भी देखो, एक अच्छा टीचर कौन होता है? जो किताब खोल खोल के पढ़ाता रहे क्लास में? नहीं, टीचर मीन्स बुक्स के बियॉन्ड पढ़ाए, उसकी नॉलेज ऐसी हो बुक्स के बियॉन्ड जाके पढ़ा सके। तो किताबों में ज्ञान थोड़ी होता है। सतगुरु हैं जो शास्त्रों से पर होके बात करते हैं। शास्त्रों में तो इतनी सी बात है, उसका भी अर्थ कोई नहीं जानता, पर सतगुरु शास्त्रों की बात को भी अपनी वाणी का आधार दे के शोभा दे देता है। तो सही गुरु कौन हुआ? जो शास्त्रों से पर जाके बात करता है ना, वही हुआ। तो पोथी पढ़कर ज्ञान जो पाया वो तुमको उलझाएगा। गुरु का ज्ञान तो है अनुभव का, वही मुक्त कराएगा। अब क्रोध का स्वभाव है तुम्हारा,
और रोज जल की लोटी शिव जी पे चढ़ी जा रही है, चढ़ी जा रही है। उनको जोश आ जाता है ना, तांडव करने लगते हैं, तो उनका दिमाग ठंडा रखने के लिए जल की लोटियां। अब जल की लोटी तुम्हें चाहिए या शिव जी को चाहिए, जरा बता दो। शिवलिंग तो बेचारा शांत स्थिर स्थित है, उछलते तुम हो थोड़ी थोड़ी देर में, क्रोध तुम्हें आता है, विक्षेपता तुम्हें आती है, चिड़चिड़ तुम करते हो हर बात में। बता दो एक कर्म भी शांति से कर लेते हो, बिना क्रोध के तुम बोलो आज मैंने एक सेवा बिना विक्षेपता के संभाली, स्वभाव ही नहीं है वो तो जल की लोटी किसको चाहिए? शिव जी को चाहिए, तुम्हें चाहिए? तुम्हारे सिर पे सारा दिन नल खुला छोड़ देना, ठंडा हो जाए ये दिमाग। पर तुम सुबह सुबह, और वो जल चढ़ाने में भी विक्षेपता। अगर तुम्हारे आगे कोई खड़ा हो ना, भगत मल मल के नहला रहा हो भगवान को, और ओए होए घर से वेला है ये, तो मेरे को तो रोटी बनानी है, जाके हट जा भाई हट जा, हम भी लोटी चढ़ा लें चले जाएं। और जैसे ही वो हटेगा, ऐसे भी नहीं, ये सीधी लोटी उल्टी, भगवान जी नहाते रहना मैं चला। तुम्हारे बताओ जरा कर्म कैसे, पूछो अपने से कर्म कैसा करते हो, विचार करके देखो ना। प्रसाद चढ़ाया भगवान को, भगवान कौन सा प्रसाद खाते हैं? जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें खीर खानी है तो भगवान जी खीर खाएंगे, तुम्हें बर्फी खानी है भगवान जी को बर्फी खानी है, तुम्हें बूंदी खानी है भगवान जी को बूंदी खानी है। एक भक्त ने बोला भगवान मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊं, दूध लाता हूं बछड़ा जूठा कर गया है, फूल लाता हूं भौरा जूठा कर गया है, जल लाता हूं मछली खराब करी पड़ी है, क्या लाऊं? भगवान कहने लगे तेरे पास अपना है ही एक अहंकार, बाकी सारा तो मेरा दिया हुआ है, वो दे जा। जो तू मेरे को अर्पण करता है वो तो मेरा ही दिया हुआ है, तेरे पास अपनी सिर्फ एक चीज है ये अहंकार, दे ये देता है तो पूजा की सही रीत भी गुरु सिखाता है। हम तो खेल रहे थे ना, हर चीज से खेल रहे हैं, हर चीज में नाटक कर रहे हैं। रोज हम आजकल बोल रहे हैं सबको, भाई घर में जब कोई भी अनुष्ठान करते हो तो क्या करते हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम सब देना है ना। अब जब पंडित जी कहेंगे पत्ते, पत्ते तो चलो तोड़ लोगे पड़ोसियों के और इधर उधर से गार्डन से, फूल भी चोरी के, ते महंगे फूल हैं कौन खरीदे। फलम, जो सबसे सस्ता फल होगा पति को बोलोगे केले ले आना फला। पंडित ने क्या करना है? अनुष्ठान ही तो करवाना है, यही कुछ करते हो ना। फिर जब वस्त्रम समर्पयामि, मौली के धागे तोड़ तोड़ के वस्त्रम समर्प। अब सोचो तुम भगवान को अगर मौली के धागे दे रहे हो, भगवान तुम्हें क्या देगा? कहते हो आज देंगे कल मिलेगा, यही कुछ मिलेगा। फिर मौली के धागे पहन के घूमना। कोई भी काम हम भावना से करते हैं, असल हम जानते ही नहीं सच। भगवान को भी से पता है हमको अंदर से मूर्ति, पक्का विश्वास है मूर्ति है, यूं काम खराब हो जाता है। सच्चे भाव से आ जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। एक चोर एक दिन चोरी करने गया मंदिर में, वहां सोने का घंटा था बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर, प्योर गोल्ड का घंटा था। चोर को लगा और कुछ जरूरत नहीं, ये घंटा ले जाऊं सोने का काम हो जाएगा। चढ़े कैसे? सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं, शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो गया, घंटा खोलने लगा। खोल रहा था तो भगवान प्रकट हो गए। डर गया, बोला भगवान तुम्हारा घंटा चुराने लगा तो आ गए, बड़े चालाक हो तुम भी। बोला नहीं, आज तक किसी ने अपना आप चढ़ाया ही नहीं, तू पहला भगत है जिसने अपना आप चढ़ाया है। मैं आ गया। सोचा है हमने कभी अपना आप चढ़ाने का? कभी नहीं। फिर दूसरे भगत की बात आती है, वो कृष्ण जी की पूजा करता था, कृष्ण जी प्रसन्न ना हुए, इच्छाएं ना पूरी की, प्रगटे नहीं, तो उसको किसी ने कहा काली माता ले आ। काली माता की तस्वीर लगा ली। अब जब सुबह करने बैठा आरती वो काली माता की, तो आरती भी वो
धुआं बहुत उठता है और वो क्या क्या डाल के करते हैं, ऐसे ऐसे बड़ी जोत होती है, यूं करते रहते हैं। अब वो धुआं जो है कुछ हवा का रुख ऐसा था, सारा कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ जाए। इसको बड़ा गुस्सा आ गया, बोला इतने साल इसकी पूजा की, इसने मेरी सुनी नहीं, अब ये मेरी पूजा का सारा सुगंध ये लिए जा रहा है। रुई लेके मूर्ति के नाक में ठूसने लगा कि इसको खुशबू ना आए। जैसे रुई ठूसी कृष्ण जी भी प्रकट हो गए। भगवान आप कैसे आ गए? बोला पहली बार तूने मुझे साकार समझा, इतने सालों से तेरे घर में हूं, तूने मुझे जड़ समझा हुआ है। कई लोग तस्वीर हम लोगों से भी ले जाते हैं, गुरु जी की तस्वीर दीजिए, अपना स्वरूप दीजिए, स्वरूप तो वहां टंगा हुआ है। तुम्हें लगता है भगवान सब कुछ देख रहा है, तेरी कर्म कहानी का साक्षी है। कुछ भी करते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कर लेते हो और स्वरूप लगा रखा है। ये तो जब अगले दिन सत्संग में आते हैं ना, फिर डर लगता है, क्या ये छिपके मेरे घर में देख रहे थे? हाँ, छिपके क्यों देख रहे थे? सामने साफ क्लियर देख रहे थे। तू नहीं तो इतना बड़ा स्वरूप लगा रखा, देख रहे थे तू क्या कर रहा। भगवान को साकार भी ना माना गया आज तक। पूछो अपने से, माना साकार? मानते तो धन्य की तरह बैठ जाते ना, अड़के नामदेव की तरह बैठ जाते। भगवान भोग लगाओ तब उठूंगा। वो कैसे बोलता है धन्ना, भोग लाल ठाकरा, गुस्सा भेड़ा है बड़ा धन्य जटदा। और कीर्तन में गाते थे, भोग रख के चुन्नी आगे लगा देते थे, भोग लाल ठाकरा। फिर भी किसी ने जिद नहीं की, फिर 2 मिनट बाद गाना खत्म हुआ, चुन्नी हटाई, उठाओ उठाओ प्रसाद आप ही खा जाओ। ना ये विचार आया मेरे मुख से वो खा रहा है, ना ये विचार आया कि जिद पकड़ लूं खाओ। ये भी तो सोचो ना बातें। नामदेव अड़ गया, जाके भगवान खाना खा तो घर जाऊं, माँ ने कहा भोग लगा के आना, मैं तो ऐसे जाऊंगा नहीं। भगवान को आना पड़ा, खाना पड़ा। हमारे प्रेम में भी तो ताकत हो, हमारे भावों में भी तो कोई तासीर हो, हमारे जीवन में भी तो कोई बात बने, तब है ना मजा। वरना हम ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं। और हम अपने को बहुत खुश किए हुए हैं कि शायद हम सही जा रहे हैं। आस्तिकता होना और ईश्वर के लिए प्रेम व्याकुलता होना, दोनों बातों में अंतर होता है। हम जो कर्म करते हैं ना, वो सब हमारी आस्तिकता की निशानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक निशानी है कि हम आस्तिक हैं, हम दान करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम नियम निभाते हैं, ये तो आस्तिकता हुई ना। लेकिन ईश्वर के लिए गोपियों वाला प्रेम, गोपियों वाली व्याकुलता, गोपियों वाली तड़प, वो नहीं जागी जब तक अंदर में। इस सब को करने से तो कुछ हुआ ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास खंडन है किसी चीज का, लेकिन मंडन करके जरूर दिखाते हैं आपको कि एक बार विचार करके देखो सच क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ। एक बार उस सच को जानो, उस सच में टिको, फिर देखो बाहर से कुछ करो ना करो। अब उद्धव जी आए, वो कहते हैं भगवान निर्गुण, भगवान ऐसे, तुम भगवान को जानो। वो कहती हैं तेरी पूजा में पाबंदियां। हमारा कृष्ण ठीक है, जब मर्जी मिल लेती हैं, जो मर्जी बातें कर लेती हैं, जैसे मर्जी उसके साथ घूम लेती हैं, खा लेती हैं। हमारा कृष्ण ठीक है। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। आप खुद सोचो, जिससे हमारा प्यार होता है उससे फॉर्मेलिटी वाले वर्ड्स बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। भगवान को बोलते हो शांताकारम भुजंग शयनम। अब पति आए घर में, कोट बूट धारम, बेड पे विश्राम, बोलते हो कभी?
बोला है कभी? जिससे प्यार होता है उससे फॉर्मेलिटी के वर्ड्स ही नहीं बोले जाते। पति के आगे रख के कभी घंटी बजाओ, भोग लाल है, भोग ठाकरा, नहीं। खाना खाइए, क्या हुआ, भूख नहीं है, रोटी रख के क्यों बैठे हो, जल्दी खाओ, मैं तो दूसरी भी ले आई, है ना। अपनापन है जहां। भगवान से हमारी कितनी फॉर्मेलिटी चलती है, कितनी जबरदस्त फॉर्मेलिटी है। अपना बच्चा हो तो खाते खाते भी बर्फी उठाई, आधा उसके मुंह में आधा अपने मुंह में। भगवान को भोग लगाने के लिए हाथ सुच्चे करके आऊं, पर्दे लगाऊं, फलाना करूं। अरे तू उठा जरा सा माखन मिश्री, क्या खा, कैसे नहीं खाएगा, खा लेगा। हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं विचारना पड़ेगा। गुरु के पास आके यही आंखें खुलती हैं हमारी, वरना हम लोग आंखें बंद किए बैठे हैं, सोच रहे हैं जो चल रहा है युगों युगों से चलने दो, जैसा भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, चलो ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है। फिर एक वहम आ जाता है मन में, नहीं करेंगे कुछ अनिष्ट ना हो जाए। अनिष्ट क्यों होगा? एक आदमी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो गया, नींद आ गई, आधा ही हुआ था। हनुमान जी रात को सपने में आ गए, मेरा चालीसा पूरा नहीं करता है, सो गया, डर गया, गुरु के पास गया अगले दिन, गुरु जी ऐसा ऐसा हो गया। सपने में हनुमान जी ने आके बड़ा डांटा। गुरु जी कहने लगे, इतने दिन से रात को पूरा चालीसा पढ़ के सोता है, हनुमान जी आए नहीं? आए ना, आधा पढ़ा तो आ गए, फायदा हो गया। अनिष्ट क्या होगा, फायदा ही होने वाला है। इसी बहाने भगवान आएंगे तो आवाज तो सुनोगे, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं हनुमान जी की आवाज कैसी, कृष्ण की आवाज कैसी। जब छोड़ोगे ये बाहर के काम, दौड़े आएंगे, कम से कम बात बात करेंगे, दर्शन देंगे, सही हो जाएगा उल्टा। बच्चे को दूध भी पीना है, मां चालाकी करती है, बोतल मुंह में लगा के सोचती है मैं कोई काम निपटा लूं। वो जैसे ही देखता है मां गई, दूध गिराना शुरू कर देता है, बोतल फेंक देता है। मां दौड़ती आती है, अरे इसने तो आधा दूध भी नहीं पिया, फिर गोदी में लिटा के आराम से पिलाती है, सही हो जाएगा उल्टा। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, पूछने तो आएंगे, भगत मेरा व्रत पूजा क्यों छोड़ बैठा है, फिर बताना, हमें साकार भगवान मिला है, देखना आशीर्वाद दे के जाएगा तुम्हें, सही जगह पहुंच गए हो, सही ठिकाना मिल गया तुम्हें, सतगुरु की दरबार मिल गई, दादाजी का दरबार मिल गया, बहुत अच्छा हो गया। ऐसे ही मन विकल्प करता है। आपने सालों पूजा की और उस भगवान के लिए विश्वास क्या है आपका कि अगर मैंने पूजा छोड़ी वो अनिष्ट कर देगा। मतलब आप भगवान को भी क्या समझे हो, आप लोगों की तरह। एक दिन चाय का कप ना मिलेगा तो लड़ाई हो जाएगी। सोचो, हमने भगवान की इमेज क्या बनाई है दिमाग में, क्या स्वरूप समझा है हमने भगवान का, ये भी तो विचार करो। अनिष्ट क्यों करेगा? तुम उसको प्यार करते हो, भक्ति करते हो, तुम्हारा अनिष्ट कर देगा। तुम भगवान को अपना समझ के भोग लगाते हो, लाड लडाते हो, झूले झुलाते हो, वो तुम्हारा अनिष्ट कर देगा। सोच के देखो, सब कर्म इंसानों के ऐसे ही हैं। कल मंदिरों में जाके देखो, झूले में वो रख लेंगे मूर्ति और सबको झुलाना है ना। कितनी बार मूर्ति गिरती है, कितनी बार मूर्ति लुढ़कती है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। आप अपने बच्चे को 1000 लोगों को झूले देने दोगे ऐसे झटके मार मार के? खुद बैठे रहोगे धीरे धीरे झुला के? भगवान कोमल हैं, खाली बोला कोमलांगम, समझा तुमने? कोमल अंग है, उनको चोट आ जाएगी। किसी ने समझा ही नहीं, कोमलांगम बोला है खाली, कोई डर नहीं। अपने बच्चे को कितने प्यार से पालते हो, और भगवान कोमलांगम। सोचा
नहीं, सोचा ही नहीं। वो तो ऐसे स्तुति गा दी, कोमलांगम और भुजंग शैनम और फलाने और टीरे, तेरा काम खत्म। तो अपना झटके झुटके मार के आ गया वहां से, झूला दे आया मैं भगवान को। और चलो तुमने इतने झूले दिए इतने साल, किसी दिन भगवान कोई झूला दे दे तो शिकायत करते हो। भगवान का भी तो मन करता है, इसने इतने साल झूले दिए, अब मैं भी दूं इसको झूले। एक झूला दे दे तो हे भगवान ये क्या कर दिया, हे भगवान ये दुख क्यों भेज दिया, ये हालत क्यों भेज दिया। हालत कहां भेजी, उसने कहा तू रोज झुलाता है, मैं भी झुलाता हूं तेरे को। कहीं उन्होंने तो घर में झूले रखे हुए हैं छोटे छोटे, झुलाते रहते हैं रोज। तो क्या हुआ फिर, तुमने झुलाया कोई बात नहीं, उसने झुलाया दिक्कत हो गई। अपना तो गर्म पानी करके नहाते हो सर्दियों में, भगवान जी ठंडे पानी से ही नहा लेते हैं। किसने साकार जाना, जाना ही नहीं। सिर्फ एक अपने मन का वहम पूरा करते रहे सब, और कुछ नहीं किया, सिर्फ मन का वहम। ज्यादा में ज्यादा तुम उधर चले जाओ, ज्यादा कृष्ण भक्त हो जहां पर वृंदावन चले जाओ, इस्कॉन टेम्पल वगैरह चले जाओ, वहां पर क्या करते हैं, बाहर का वस्त्र भी बदलवा देते हैं। भी आप अपने कपड़ों में नहीं, धोती पहन के और वो टी शर्ट सी देते हैं या कुर्ता देते हैं, वो पहन के पूजा करो। पर दादा उससे भी आगे ले चले, राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वेश रंगायण में। भाई बाहर का कपड़ा हमने सांसारिक वस्त्र उतार भी दिए, मंदिर से धोती ले ली, कुर्ता ले लिया, पहन भी लिया, हम भगवान के सामने उस रूप में उपस्थित भी हो गए। लेकिन अगर मन साफ नहीं किया, मन नहीं रंगा भगवान के रंग में, कपड़ों के रंगने से भी क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने का। आप बोलो मैं पूजा के समय सफेद धोती पहन के बैठ जाती हूं, पूजा के समय हम गेरुआ वस्त्र पहन के बैठ जाते हैं, लेकिन मन ना सफेद हुआ ना गेरुआ हुआ, मन वही काला का काला, फिर कैसे काम बने। विचार तो इस बात का करो ना कि बाहर से हमने सब कुछ किया पर अंदर परिवर्तन कोई नहीं किया। एक आदमी पूजा कर रहा था, अचानक कोई दोस्त मिलने आ गया, बहू ने दरवाजा खोला, उसने बोला बेटी आपके पिताजी हैं घर में, मैं मिलने आया हूं, दोस्त हूं उनका। कहती है पिताजी बाजार में जूते खरीद रहे हैं, जूते बदल रहे हैं, पिताजी बाजार में जूते बदल रहे हैं। अब ये आदमी अंदर सुन रहा था, पूजा में बैठा था, वो दोस्त तो चला गया, बाहर निकला, कौन आया था, आपका दोस्त आया था। अब देखो हम बैठे होते हैं पूजा घर में, सब पता होता है, दरवाजे की घंटी बज रही है, फोन की बज रही है, और कोई ना तो उठाए, अपना पाठ बीच में रोक के करते हो। भाई देखो मरो, दरवाजा देखो, फोन देखो, कहां हो सारे, सब खबर है, दिख रहा है हम भक्ति कर रहे हैं। फेर के माला टूट गई, ममता दी कुंडी नहीं टूट रही। वास्ता सारे जगत से, आपको पता होता है, दूध वाला आया, अखबार, कोई कह दे मैं भगवान की पूजा में इतना लीन था मुझे नहीं पता, कौन आया और कौन गया, सब पता होता है। पोती स्कूल चली गई, पति ने चाय पी ली, बहू ने कपड़े धोने शुरू किए कि नहीं किए, सब पता है। पूरे जगत से कनेक्शन रखते हो और बाहर से भगवान को कहते हो तेरी पूजा कर रहा हूं भगवान। अब उसको भी पता चल गया मेरा दोस्त आया था, तो गुस्सा करने लगा बहू को, तू ये क्यों कह रही थी कि मैं जूते बदल रहा हूं, बोलती ना मैं पूजा कर रहा हूं। ये भी एक बड़ा अभिमान होता है, सबको पता चलना चाहिए मैं इतने घंटे पूजा करता हूं, सबको पता चलना चाहिए इतना घंटे तक मैं भगवान की आराधना में रहता हूं। अहंकार भी होता है। बहू कहने लगी पिताजी एक बात बताओ,
कल आप जूता लाए थे गलत नंबर का, आ गया, तो क्या आपको अंदर ये विचार नहीं चल रहा था बस पूजा से उठूंगा जूता बदल के आऊंगा? हाँ, वो तो चल रहा था। बोले तो आप जूते ही तो बदल रहे थे। सही कहा मैंने। असल भक्ति, असल पूजा गुरु के पास आके समझ आती है, अदरवाइज नहीं समझ में आता। वरना तो ऐसे लगता रहता है बस हम अपने आप को बहलाने में लगे हुए हैं, सिर्फ मन बहला के खुश हो रहे हैं। लेकिन गुरु कहता है पूजा माना पाजा, उपासना, उपासन, भगवान के नजदीक आसन, आरती, आर्त भाव, दीन भाव। और इंसान भगवान को ही कितनी शाहूकारी दिखाता है। साहूकारों के यहां जाओ, सोने की बांसुरी, सोने की चेन, सोने का मुकुट है भगवान को। आर्त भाव कहां दिखा रहे हो? तुम तो सेठपना दिखा रहे हो। मेरी हैसियत देख भगवान, तुझे भी सोने की चेन पहनाई है। मेरी हैसियत देख भगवान, तुझे भी बांसुरी सोने की दी है। मेरी हैसियत देख भगवान, तुझे सेपरेट रूम दिया है, एसी लगाई है उसमें। आर्त भाव होता है? कहां है आर्त भाव? आर्त भाव भी नहीं। दीनता का भाव कहां होता है? याचक की न्याय कौन खड़ा होता है वहां? सब होश रहता है, बेहोशी कहां होती है? मस्ती कहां होती है? सब होश रहता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, अपना दुनिया का सारा होश है। क्या काम बने फिर? सब काम बाहरी, सब काम दिखावे वाला। आजकल तो भगवान का प्रसाद भी ऑनलाइन मिलता। कल किसी ने बताया मुझे, ऑनलाइन हम प्रसाद मंगवा सकते हैं, लॉगिन कर दो, प्रसाद आ जाएगा। पहले जाते थे मंदिर, लिखा होता था आपको कैमरा भी अंदर लेके नहीं जाना है, चमड़ा भी नहीं, पर्स जूता सब बाहर। जमाना बदला। फिर लिखा रहता था मोबाइल अंदर ना ले जाएं। फिर लिखा रहता था मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। फिर लिखा रहता था मोबाइल साइलेंट कर दें। आजकल क्या लिखते हैं? अगर भगवान के साथ सेल्फी खींचनी हो 50 रुपए जमा करा दें। आजकल मंदिरों में ये लिखा रहता है। कहां जा रहे हैं दस्तूर? क्यों भगवान के साथ सेल्फी क्यों खींचनी है? सेल्फी खींचते ही फेसबुक पे डाल देना। फेसबुक पे डालोगे सारे देखेंगे, वाह ये तो भगवान के कितने भगत, तिलक लगाया हुआ है, गमछा पहना है, फलानी चीज करी है, सारे देखेंगे। तुरंत खींचो सेल्फी भगवान के साथ, फेसबुक पे डाल के बता दो मैं वृंदावन के मंदिर में हूं, मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा हुआ हूं, मैं केदारनाथ पहुंचा हुआ हूं। गोपियां भगवान को छिपाती फिर रही हैं, अपना प्रेम भी छिपाती फिर रही हैं। और तुम प्रेम करना तो दूर की बात, सेल्फियां खींच खींच के फेसबुक पे डाले जाओ। कौन सा स्वरूप है ये भक्ति का? कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया, अंतर्मन साफ किया ना बाहर मांझी गागरिया। ये बीमारी है सबको। वैसे कहेंगे नहीं सेठों का सेठ भगवान है, पर वैसे मन कहेगा नहीं मेरा कोई भी नाम हुआ, मैंने कुछ भी किया, जल्दी डालूं फेसबुक पे सबको पता चले। वो व्हाट्सएप नई बीमारी, जल्दी फॉरवर्ड कर दो सबको 1 मिनट में। पता चलना चाहिए सबको हमने भगवान के लिए क्या किया। मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूं,
मैं वस्त्र बदल के गया हूं, मैं ऐसा करके गया हूं। ये सब दिखावे की बीमारियां हैं कि नहीं? फिर तुम सब जानते हो जहां दिखावा है वहां भक्ति है क्या? नहीं। हमको कोई बोलता है आपके साथ फोटो निकलवाना है, हम बोलते हैं अपने लिए चाहिए हो तो रखना, ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे नहीं जानी चाहिए। ये तुम फिर सबको दिखाओगे, देखा मैं कितना क्लोज हूं, मैंने उनके इतने क्लोज होके फोटो खिंचवाई। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तेरा प्यार बढ़े, तेरी यादगार बढ़े, तू हर पल चिंतन में सुमरन में रह पाए, भले करो, हम कोई नेताजी थोड़ी हैं। भक्ति के दस्तूर फर्क हैं, प्रेम के दस्तूर फर्क हैं। प्रेमी का बाहरी झंझटों से, बाहरी दिखावों से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। भगवान का प्रेमी हर बात से उपराम होना चाहिए। बाहर की माला कुछ नहीं करेगी। कबीरा माला काठ की, क्या दिखलावे राम, हृदय नाम ना चेतिए, ये जपनी क्या होए। कर का मन का डार दे, मन का फेर, वो गुरु के बिना फिरता नहीं। जब तक गुरु ना मिले अगले मन के तक पहुंच नहीं होती, हम वहीं अटके हुए हैं। प्रशंसा, कीर्ति, वाहवाही, इन चीजों में भी तो वाहवाही अच्छी लगती है। किसी को बताओ, हम तो 11-12 बजे तक बस भगवान में ही मस्त रहते हैं, उन्हीं की, वाह वाह आप तो बड़े हो, आप तो ऐसे हो। ये तो हम पोल पट्टी खोल देते हैं ना, दुनिया वाले तो तुम्हें नमस्कार करेंगे, आप कितने बड़े भगत हो, इतने बड़े भगत हो आप, कितने बड़े भगत हो। पति की भी जान छोड़ दी, सवेरे अपना 8:30-9 बजे ऑफिस चला गया, वो भगवान को 12 बजे तक बोर करती हो रोज। वही स्नान, वही पहनावा, वही खिलाना, वही तेरी जैसी भी आवाज है उसी में बेचारा सुनता रहे 2-2.5 घंटे, बोल भाई बोल। अब मेरा ज्ञान तुम मुझे सुनाओगे तो हम बोर नहीं हो जाएंगे? भगवान जी बेचारे बैठे हैं, जबरदस्ती सुनो, तुमने कैसे बोली गीता, अब सुन बैठ के, पता चले तुझे कितनी बोर है गीता, बैठ यहाँ पे, मैं पढ़ती जाती हूँ तो सुन बैठ के। गीता तो तुम्हारे जीवन में उतरने के लिए है, वो सुन के क्या करेगा, वो क्या करेगा सुन के? और उसने सुधरना होता, गीता तो उसको बचपन से आती थी, ना करता शरारतें कोई भी, सब गीता आते हुए भी उसने जो करना था किया, क्योंकि वो मुक्त है, ज्ञान से भी मुक्त है वो। तुम फिर ज्ञान से तो बंधे हो, वो ज्ञान से भी नहीं बंधा है, मुक्त है, ज्ञान अज्ञान से परे, उसकी अपनी लीला है, अपनी मौज है। तो गुरु के पास आके थोड़ा विचार करना सीखो कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जाना चाहिए। सतगुरु के चरणों में आ बंदे गुरु शरण में आ, क्यों सच्चा तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु के चरणों में सच्चा तीर्थ, सच्चा धाम। लोग हरिद्वार स्नान करने जाते हैं, हम लोग हरिद्वार में रह के नहीं नहाते हैं। इस बार हम गए सबको लेके गंगा जी में, एक दिन भी नहीं गए नहाने, घर में ही नहा लो, सब गंगा जी का पानी है। कि ज्ञान गंगा में जरूर नहाओ, सत्संग 4-4 टाइम जरूर होता था, बैठो भक्ति करो, सिमरन करो। सिर्फ खाना खाने का टाइम मिलता था और 1-1.5 घंटा रेस्ट का, बाकी सारा दिन सत्संग, सुमिरन, भजन, यही सब होता था। उस गंगा में तो 2 डुबकी लगा के निकल आओगे। यहाँ हम बारी नहीं निकलने देते किसी को, पड़े रहो पानी के अंदर, रोम रोम पवित्र होने दो। और मजा ये, वहां तन की शुद्धि, यहाँ मन की शुद्धि। तन की शुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध कहाँ होवे काची भित, जल धोवे दे बहु अनित, शुद्ध कहाँ होवे काची भित। पर जिसका मन शुद्ध हो गया,
वो बाहर से नहाए ना नहाए। अब ये नहीं कि नहाए नहीं, मेन मतलब ये है कि कभी नहीं भी नहा पाए, वहम नहीं है, क्योंकि भगवान ने मन शुद्ध कर दिया, हृदय शुद्ध कर दिया, अंतःकरण को पवित्र कर दिया। जिस चीज की जरूरत थी वो होनी चाहिए ना। अगर गंगा जी में स्नान करने से ही बात बनती, मछलियां पहले मुक्त हो जाती ना। पर वहां बड़ी मछली छोटी को खा रही है, स्वभाव नहीं बदला उसका, भले गंगा जी में रह रही है, सारी जिंदगी गंगा जी में गुजार दी। बगले का घर गंगा किनारे, तो भी मूर्ख मछली मारे। खड़ा एक टांग पे, आपको लग रहा है भक्ति कर रहा है, वो देख रहा है बड़ी मछली आए झपट लो, उसका तो घर गंगा किनारे है, फिर भी तो मूर्ख मछली मारे। क्या कर रहा है? ये विचार करके देखो ना। गुरुद्वारे में पाठी बैठा है, पर उसको जब लंच टाइम हो जाता है, घर जाने का है, तो फिर हम एक बार गए, शादी अटेंड की हमने, गुरुद्वारे में होती है शादी, वहां गए। अब भाई जी को देर हो रही थी, उन्होंने घर जाना था, लंच टाइम हो गया था, और शादियों की भीड़ जरा ज्यादा ही थी, सीजन था। एक के बाद एक ग्रुप आता जा रहा है शादी कराने के लिए। तो हम लोग गाते हैं ना, रामपुरी आशा यो मेरी मनसा, वो भी उसको गाना होता है फेरों के बाद। वो ऐसे गाए जैसे शताब्दी चल पड़ी है। समझ कुछ आए नहीं, रिपीट कुछ करे नहीं, रस किसी को आए नहीं। चलो 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 चलो, हो गए तेरे फेरे, चलो अगला ग्रुप, चलो। फिर उठ के भाग जाए थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर, फिर बुलाएं, आओ भाई जी पढ़ो, फेरे पढ़ो, फिर इनकी लामा फेरे कराओ। अरे दिन में इतनी बार उसको फेरों की वो पढ़नी पड़ रही थी। मैं सोचूं अगर ये एक बार अंतर्मुख होके पढ़े, इसको कितना भाव आ जाए जैसे भगवान से इसी के फेरे हो रहे हैं। लेकिन उसको याद था, बस ऐसे जबरदस्ती किताब खोलता था, उंगली रख लेता था, यूं यूं देखता रहता था, बोलता रहता था। क्या कर रहे हैं? कहीं भी जाके देखो, हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? सिर्फ बाहरी कर्म और कुछ नहीं। जरा सा जोड़ देखे अपने को परमात्मा से। जब तुम्हें कहा गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु के आगे बैठ के और गुरु का आदर नहीं। वैसे कहते हैं गुरु मानिए ग्रंथ, हम तो जी ग्रंथ को गुरु मानते हैं। और अगर बैठे होते नानक जी, जो उनके हाथ में डंडा होता था ना, 2 लगाते इसकी पीठ पे। ऐसे पाठ पढ़ता है मेरा, ढंग से पढ़। साकार नहीं जाना, उसने भी नहीं जाना, उसको भी पता है किताब है। दिक्कत ये है, श्रद्धा तो तब जागे ना, सरगुण जाने तो सही भगवान को। जानते ही नहीं, जानते नहीं तो काम उतारते रहते हैं सारा दिन। गुरु दिखाता है जड़ चेतन में राम, गुरु जगाता है आस्था। आज तुम हम लोगों को मंदिर टिकाने भी ले चलो ना, जितना हमको रस आएगा वहां वालों को रस नहीं आ सकता। हम सीखे आएंगे वहां से भी, हम वहां भी बैठेंगे। जितना 4 शादियां देखी हमने भी उसी दिन, क्योंकि हम जिस शादी में गए थे नंबर बाद में आया। 3-4 शादियां हमने भी देखी, पर हमको उसके पाठ में इतना आनंद आ रहा था कि वो फेरे पढ़ रहा था, अर्थ हमको आते थे उसके, इतना अच्छा लग रहा था सुन के। और गुरुद्वारे में बैठ के और मजा आ रहा था सुन के। फिर वो जब ये गाता था रामपुरी आशा, और अच्छा लगता था, पर उसके चेहरे पे कोई आनंद नहीं था, सूनापन लगा पड़ा था। तो ये गुरु जब दिखा देता है ना जड़ चेतन में राम, गुरु जब राम रस पीना सिखा देता है, मजा तो इसमें आता है। वरना तो सारी दुनिया सिर्फ बाहरी खेल खेल रही है और कुछ नहीं। खेल ही तो खेल रहे हो। उठा लिया लल्ला जी को, नहला दिया, फिर उनको कपड़े पहना दिए, फिर उनको भोग लगा दिया, फिर वो सो गए हैं, फिर वो जग गए हैं। ओहो, ये तो मानवीय व्यवहार है। भगवान में ये कहाँ होता है? ना वो सोता है ना वो जगता है, जागती ज्योत।
ना आहार विहार है उसका, अन्नमय कोश से ऊपर है, सोचा ही नहीं। सारे मानवीय दोष भगवान में भी लगा डाले, उससे भी खेलना शुरू कर दिया। चलो फिर वो कहता है मैं साकार होके आता हूं, तो खेल ले जितना खेलना है, मेरे साथ खेल। फिर मन कहता है नहीं, जो मैं करता आया हूं वो पकड़ूंगा। तो ऐसे काम नहीं बनेगा, जागृत होना पड़ेगा, समझना है, ज्ञान को विचार करना है, तब बात बनेगी। सिर्फ भगवान की पूजा नहीं, भगवान को पाने का यत्न करो, उस तक पहुंचने का यत्न करो, तो कल्याण होगा। ठीक।